नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HRGKY अशोक सर पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज आपको प्रीवियस ईयर के हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा रहा हूँ। इसमें से आपको आने वाले एचएससी के एग्ज़ाम में, हरियाणा पुलिस में और कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इसमें से बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है भाई, कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा में कहाँ से था? नांगल पठानी। नांगल पठानी कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी में है। ठीक है भाई, गैर कांग्रेसी क्या होता है? गैर कांग्रेसी होता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इसके अलावा किसी भी पार्टी से हो। ठीक है भाई, तो भाई कांग्रेस पार्टी से नहीं था तो किस पार्टी से था? ये था हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है भाई, किस पार्टी से था? हरियाणा विशाल पार्टी। तो हरियाणा विशाल पार्टी कब बनी थी? 1967 में। किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। क्या इसका चुनाव चिन्ह था? उगता हुआ सूरज। और एक बार फिर एचएससी में आ गए क्वेश्चन कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? तो आप बताओ कौन सी होगी भाई? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और अगर आपके पेपर में आ जाए पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में, ये ऑप्शन है ना भाई, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री था। हरियाणा का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पेपर में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था भाई? राव वीरेंद्र सिंह। निर्वाचित क्या होता है? कि चुनाव हो फिर सीएम बने जीतकर। ठीक है भाई। मनोनीत क्या होता है? कि बिना वोट के और सबकी सहमति से बना दिया जाए। तो हरियाणा का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री था भगवत दयाल शर्मा। ये कहाँ से था? बेरी झज्जर से था। ठीक है, कहाँ से? बेरी झज्जर से। बंसीलाल के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं और इन पर मुख्यमंत्री के ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपको फुल डिटेल में। उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष एक बार पेपर में आ गया भाई, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? बंसीलाल को। फिर अगले पेपर में आ गया हरियाणा का आयरन मैन किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन मैन। तो हरियाणा का आयरन मैन किसे कहते हैं भाई? बंसीलाल को। अगर आपके पेपर में आ जाए हरियाणा की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा कर्नम मल्लेश्वरी। कहाँ से है? ये है तो आंध्र प्रदेश से, लेकिन इसकी शादी हरियाणा में हुई है। और हरियाणा में कहाँ पर? यमुनानगर जिले में हुई है। ठीक है, और इसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली उप कुलपति बनाया गया है। किसको भाई? कर्नम मल्लेश्वरी को। भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या पीएचडी कहा जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य या पीएचडी किसे कहा जाता है? भजनलाल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रानिया हरियाणा के किस जिले में है? रानिया। अब ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था कि रानिया विधानसभा हरियाणा में कहाँ पर है। ये ऐसे भी आ जाता है भाई, रानिया कहाँ पर है। इससे पहले भी कई बार आ चुका है। तो रानिया कहाँ पर है भाई? रानिया हरियाणा के सिरसा जिले में। इसका आंसर क्या होगा? डी, सिरसा। ठीक है भाई। रानिया का पुराना नाम था रायबीरू। क्या था? रायबीरू। रानिया को 14वीं शताब्दी में रायबीरू ने बसाया था। ठीक है भाई। और भाई सिरसा हरियाणा का जिला कब बना था? 22 दिसंबर 1972 में। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है बताओ भाई? 4277। वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। 22 दिसंबर नहीं, 26 अगस्त 1975 में हरियाणा का जिला बना था सिरसा। सॉरी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है भाई? कुश्ती। ठीक है, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कहाँ पर हुआ था भाई? रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। मैं 2016 में 52 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो 2016 में कल रख का पेपर हुआ था, तो इसके बारे में हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 में। किस गांव में हुआ था? मोखरा गांव में। मोखरा गांव किस जिले में आता है? रोहतक में आता है। ठीक है भाई।
वर्तमान में हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक है भाई। कौन है? साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। नारसिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? तो नारसिंह स्टेडियम, इसका आंसर होगा डी, फरीदाबाद में है। इसका दूसरा नाम ऐसे भी आ सकता है, मयूर स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर है? फरीदाबाद में, मयूर स्टेडियम। यह हरियाणा में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है और वर्तमान में इसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसे स्टेडियम बनाया जा रहा है भाई। तो हरियाणा के पेपर में आज भी हरियाणा के किस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? राजा नारसिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम। कहां पर है? फरीदाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टेडियम की? 1981 में। राजा नारसिंह हरियाणा में कहां से था? बल्लभगढ़, फरीदाबाद। राजा नारसिंह हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति है जिसको जन्मदिन के दिन फांसी दी गई थी। इसको 9 जनवरी 1858 में दिल्ली चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। ठीक है भाई। और इसका जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 1825 में। फरीदाबाद, फरीदाबाद जिला कब बना था? 2 अगस्त 1979, 79 में। फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है भाई? 741 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी आपको बताया था, सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। फरीदाबाद को 1607 ईस्वी में शेख फरीद ने बसाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फरीदाबाद को किसने बसाया था? शेख फरीद ने। कब बसाया था? 1607 ईस्वी में। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में है? तो गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले में। तो क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2018-19 में बहुत रिपीट हुआ है बार बार। हरियाणा, कलरा का स्टेट और भी बहुत से पेपर उनमें रिपीट, सिर्फ इतना ही आता था नॉर्मल, गुजरी महल हरियाणा में कहां पर है। लेकिन इस पर जो भी क्वेश्चन बनता है हम आपको फुल डिटेल से कराएंगे। गुजरी महल हिसार जिले में है। गुजरी महल का निर्माण 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में करवाया था। ठीक है भाई। कब करवाया था? 1356 में करवाया था। गुजरी महल को हरियाणा में सल्तनत काल में हरियाणा का ताजमहल कहा जाता था। अगर देखो आपके पेपर में आ जाए हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और सल्तनत काल में हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता था? गुजरी महल। गुजरी महल कहां पर है? हिसार में है। गुजरी महल को 9 अप्रैल 1924 में राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कर लिया गया था। गुजरी महल से एक सदम पर 8 अभिलेख प्राप्त हुए थे। ये पेपर में आता है। गुजरी महल हरियाणा में कहां से एक सदम पर 8 अभिलेख प्राप्त हुए थे? गुजरी महल से प्राप्त हुए थे। जो अलग अलग जगह से 8 अलग अलग जगह से आने वाले बागपतों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ढूंढू तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जिंद। जिंद हरियाणा। ढूंढू तीर्थ किस जिले में भाई? हरियाणा के जिंद जिले में। और जिंद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ था। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब भी इसका क्षेत्रफल 2702 था और आज भी कितना है? 2702 है। इसे हरियाणा का हृदय या दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी हरियाणा के सबसे अधिक 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। ये पेपर में 2016 हरियाणा पुलिस में आया था कि हरियाणा का हृदय या दिल किसे कहा जाता है? जिंद जिले को। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर कर देना आप रोहतक। ठीक है। क्योंकि रोहतक हरियाणा का दूसरा ऐसा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा हरियाणा के 6 जिलों से सीमा लगती है। और जिन जिले का हृदय किसे कहा जाता है? रानी तालाब। रानी तालाब हरियाणा में कहां पर है? जिन जिले में है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना भाई, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। जैसे एक बार पेपर में आ गया था, महाभारत में भीम ने दुर्योधन को किस तीर्थ पर ढूंढ कर मारा था? ढूंढू तीर्थ आएगा। ठीक है। महाभारत में दुर्योधन को भीम ने किस सरोवर पर ढूंढ कर मारा था? तो अगर ऑप्शन में ब्रह्म सरोवर है तो ब्रह्म सरोवर आएगा। अगर ब्रह्म सरोवर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? पराशर सरोवर। पराशर सरोवर कहां पर है? करनाल में है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का दोबारा जिला बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा पानीपत। ये क्वेश्चन 2019 हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था। ठीक है भाई, पानीपत को 1 नवंबर 1989 में करनाल से अलग करके हरियाणा का जिला बनाया गया था। तो 1 नवंबर 1989 में हरियाणा के 4 जिले बने थे एक साथ। ठीक है भाई, कैरेपेया, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। फिर 24 जुलाई 1991 में करनाल जिले में मिला दिया गया पानीपत जिले को। ठीक है भाई, फिर 1 जनवरी 1992 में पानीपत को हरियाणा का दोबारा जिला बना दिया गया। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसे दो बार, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 2 बार हरियाणा का जिला बनाया गया? तो क्या आंसर आएगा आपका? पानीपत। देखो ये ऑप्शन कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। जैसे आप महेंद्रगढ़ से हो तो महेंद्रगढ़ विधानसभा जहाँ से वर्तमान में राव दान सिंह विधायक है, ऐसे कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा नहीं है, लेकिन लोकसभा है कुरुक्षेत्र के नाम से, लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वो थानेसर विधानसभा में चुनाव वोट डालता है अपना। किस में डालता है? थानेसर विधानसभा में। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पेप्सू का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 15 जुलाई 1948। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1948। तो आपको देखो पेपर में ऐसे भी आ सकता है भाई, पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है? तो पी से बनेगा पटियाला, एंड ई से बनेगा ईस्ट, फिर पी से बनेगा पंजाब, फिर एस से बनेगा स्टेट, और यू से क्या बनेगा? यूनियन। ठीक है, ये पंजाब का एक भाग था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसका गठन कब हुआ था, या शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पेप्सू, 15 जुलाई 1948। पेप्सू की राजधानी क्या थी? पटियाला। ठीक है भाई, पेप्सू में उस समय 8 जिले आते थे, उनमें हरियाणा का जिन जिला आता था, सरखी दादरी तहसील आती थी, और महेंद्रगढ़ सब डिवीजन आता था। ठीक है भाई, फिर 1 नवंबर 1956 में पेप्सू को समाप्त कर दिया गया था, पंजाब में मिला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। टोपियो वाला गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैथल। टोपियो वाला गुरुद्वारा किस जिले में है भाई? कैथल में है। ये हरियाणा का एकमात्र गुरुद्वारा है जहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूरे हरियाणा का एकमात्र गुरुद्वारा जहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ी जाती है। कौन सा गुरुद्वारा है? टोपियों वाला गुरुद्वारा। कहां पर है? कैथल। ठीक है भाई, आपके पेपर में आ जाता है भाई, हरियाणा में गुरुद्वारों की नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है? अंबाला में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे पहले बहुत बार भी, हर बुक में भी है। और अगर आपके पेपर में आ जाए भाई, हरियाणा के किस जिले में सिखों के 10 गुरुओं में से 8 गुरु आए थे? तो उसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा का खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संदीप सिंह। तो वर्तमान में हरियाणा का खेल मंत्री कौन है भाई? संदीप सिंह। संदीप सिंह कहां से विधायक है? बताओ भाई, संदीप सिंह कहां से विधायक है? तो संदीप सिंह पेवा कुरुक्षेत्र से विधायक है भाई। ठीक है, पेवा का पुराना नाम परथुदक। संदीप सिंह किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। संदीप सिंह कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है? तो ये राज्य मंत्री है भाई हरियाणा सरकार का। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या फर्क होता है? कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं और राज्य मंत्री भाग नहीं लेते हैं। और हरियाणा में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो कैबिनेट की बैठक लेकर फिर लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो संदीप सिंह को फिलकर सिंह के नाम से भी जाना जाता है भाई, फिलकर सिंह। संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है भाई? हॉकी। और पहले ये पूर्व भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी रहा हुआ है भाई। ठीक है, संदीप सिंह के जीवन पर सूरमा फिल्म बनी थी। सूरमा फिल्म में संदीप सिंह की भूमिका किसने निभाई थी? पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ ने निभाई थी। ठीक है भाई, दुष्यंत चौटाला हरियाणा का 6 नंबर का डिप्टी सीएम है भाई। रणजीत सिंह चौटाला रानिया से विधायक और हरियाणा का बिजली मंत्री है भाई, जेल मंत्री है भाई रणजीत सिंह चौटाला। अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक। देखो अंबाला अलग विधानसभा सीट है और अंबाला कैंट अलग है, तो कहां से विधायक है ये? अंबाला कैंट से। और हरियाणा का गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? अनिल विज।
भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान कौन सा सरोवर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में कहाँ पर है? सॉरी, इसका राइट आंसर होगा डी, सनीत सरोवर। सनीत सरोवर कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। ऐसे भी आ सकता है, हरियाणा में 7 नदियों का संगम स्थल किसे कहा जाता है? सनीत सरोवर को कहा जाता है। इस सरोवर पर स्नान करने से दुखी या भटकती हुई आत्माओं की से शांति मिलती है। ठीक है भाई। और हरियाणा में सबसे पुराना हिंदू मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर कहाँ पर है भाई? तोशाम भिवानी में है। चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा की 90 सीट है। राज्यसभा की कितनी है? 5 है। लोकसभा की कितनी है? 10 है। ये 3 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, 1 नंबर पक्का समझो आप अपना। हर पेपर में इनमें से बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विधानसभा की सीटें 90 हैं, लोकसभा की 10 है, राज्यसभा की 5 सीट है भाई। ठीक है, तो आपके पेपर में आ जाएगी हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें कब की गई? तो राइट आंसर होगा 1977 में। तो हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें की गई जब कौन सी विधानसभा चल रही थी? 5वीं विधानसभा चल रही थी। ठीक है, वर्तमान में विधानसभा में कितनी आरक्षित सीट हैं? 17 आरक्षित सीट हैं। कितने जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? 5 जिलों में। कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मेवात, फरीदाबाद, पंचकुला। ठीक है भाई। प्रदेश में बिजली शिकायत के टोल फ्री नंबर कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1912। तो हरियाणा का बिजली मंत्री कौन है भाई? रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा में कहां से है भाई? रानिया से विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, निर्दलीय पार्टी है भाई। ठीक है, किस पार्टी से है ये? निर्दलीय पार्टी से है। हरियाणा बिजली विभाग को 2 भागों में कब बांटा गया था? तो 1 जुलाई 1999 में बांटा गया था। 2 भाग कौन कौन से? उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा। उत्तरी हरियाणा को बोलते हैं UHBVNL, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। दक्षिणी हरियाणा को बोलते हैं DHBVNL, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय पंचकुला में है और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय हिसार में है। आप सभी के घरों में बिजली के बिल आते हैं, उसमें आप चेक करना इसी। ठीक है, आप दक्षिणी हरियाणा से हो तो आप महेंद्रगढ़ से हो तो ये दक्षिणी हरियाणा में आता है, तो इसमें DHBVN लिखा आएगा। और मुख्यालय यहाँ का, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हिसार में। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फरीदाबाद में बनाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर फरीदाबाद को कहा जाता है भी। ठीक है, फरीदाबाद को 1607 ईस्वी में शेख फरीद ने बसाया था। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली शाहजहां का धर्मगुरु था। ठीक है भाई, पेपर में आ जाए शेख चिल्ली कौन था? शाहजहां का धर्मगुरु। शेख चिल्ली का जन्म कहाँ पर हुआ? हरियाणा के किस जिले में हुआ था? फतेहाबाद में हुआ था। ठीक है भाई, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी था डेविस रोस, उसने आगरा के ताजमहल के बाद हरियाणा में भारत में दूसरी सबसे सुंदर इमारत बताया था शेख चिल्ली के मकबरे को, जिस कारण इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के पुत्र दारा सिक्को ने करवाया था। ठीक है भाई, इससे मुगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मुगल द्वीप कहाँ पर है? 2021 में खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा के किस जिले में होंगे? तो 2021 में खेलो इंडिया गेम्स का 4था संस्करण होगा। कौन से नंबर के खेलो इंडिया गेम्स होंगे? 4थे नंबर के। और ये हरियाणा के किस जिले में होंगे? पंचकुला जिले में होंगे। मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले में होंगे भाई? पंचकुला जिले में होंगे। 2020 में खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए थे? आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। और हरियाणा ने उसमें कौन सा नंबर हासिल किया था, यह भी कमेंट्स बॉक्स में बताना। पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए थे?
ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। अगर आप नहीं बताओगे तो अगली वीडियो में आपको सॉल्व करा दी जाएंगी। पंजाब में पंजाबी भाषा का आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1960। पंजाब में पंजाबी भाषा का आंदोलन 1960 में हुआ था। फिर पेपर में आ जाएगा पंजाबी भाषा आंदोलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह हरियाणा में, भाई मास्टर तारा सिंह को पंजाबी सूबे के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, पंजाबी सूबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने अजीत अखबार में 1948 में अलग से पंजाबी सूबे या प्रांत की मांग उठाई थी। कौन से अखबार में? अजीत अखबार में। कब उठाई थी? 1948 में। हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाबी। तो वर्तमान में हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? पंजाबी। पहली कौन सी है भाई? हिंदी। तो पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा कब और किसने दिलाया था? तो पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा 29 जनवरी 2010 में तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाया था। ठीक है। 1970 में तमिल को पंजाबी भाषा का दर्जा बंसीलाल ने दिलवाया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राम सचिव में भी आ चुका है और इससे पहले हरियाणा ग्रुप डी में भी आया था और आगे भी रिपीट हो सकता है। 2004-5 में तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा से हटा दिया था। तो वर्तमान में हरियाणा की राज्य की भाषा कौन सी भाई? हिंदी। दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी। प्रदेश में पुरातात्विक महत्व की इमारतों में और स्मारकों में पर्यटन स्थल रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हरियाणा में 4500 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। अब पेपर में आ जाएगा भाई राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो राखीगढ़ी कहाँ पर है भाई? हिसार जिले में। राखीगढ़ी हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा कहाँ पर है? रोहतक में। दक्षखेड़ा का दूसरा नाम क्या है भाई? फरमाना। और इसे फरमाना या दक्षखेड़ा को हरियाणा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है और यह 5 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक है भाई, कब हुई थी? 1937 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस जिले में है? तो यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर में है भाई। ठीक है, तो आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो यादवेंद्र गार्डन का निर्माण 1661 ईस्वी में या 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 1661 ईस्वी में या 17वीं शताब्दी में जहांगीर के चचेरे भाई फिदाई खान ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? फिदाई खान ने करवाया था। इसे उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है भाई। पेपर में आ जाए उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। और इसे हरियाणा का मुगल गार्डन भी कहा जाता है। तो पेपर में आ जाए मुगल गार्डन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हरियाणा में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी किस जिले में हुई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार रिपीट होता है। तो हरियाणा में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी, इसका राइट आंसर होगा डी, पलवल जिले में 10 अप्रैल 1919 में हुई थी। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी 30 जुलाई 1919 में हिसार जिले में हुई थी। ठीक है, गांधी पार्क कहाँ पर है भाई? पेपर में आ जाएगा हरियाणा में गांधी पार्क कहाँ पर है? तो गांधी पार्क कहाँ पर है इसका पता भाई, राइट आंसर क्या होगा? गांधी पार्क नूह या मेवात में है भाई। गांधी आश्रम कहाँ पर है? गांधी आश्रम है भाई पलवल में। ठीक है, होटल में है गांधी आश्रम। गांधी आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? तो गांधी आश्रम का निर्माण 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। ठीक है भाई। 22 अक्टूबर 1920 में महात्मा गांधी ने अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक हुई थी भिवानी में। उस बैठक में ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज सरकार के लिए पहली बार शैतानी सरकार का प्रयोग किया था। ठीक है भाई, तो पेपर में आया हुआ है कि महात्मा गांधी ने हरियाणा के किस जिले में पहली बार ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज सरकार के लिए शैतानी सरकार का प्रयोग किया था? तो क्या आंसर होगा इसका? भिवानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 25। आंसर मत बताइए, उनके इसका आंसर आप लोग बताओ। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है भाई। और हरियाणा में वृक्ष पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? और हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है भाई, ठीक है। और हरियाणा का चंदन वृक्ष क्या है, कौन सा है भाई, ठीक है। इनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो कल इन पर फुल डिटेल से मैं बताऊंगा। और हरियाणा का वृक्ष पुरुष किसे कहा जाता है? नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना? नेक्स्ट वीडियो अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए। आप कहोगे उन्हीं पर वीडियो बनाई जाएगी टॉपिक पर। और अगर आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहोगे तो आप कहोगे वैसी वीडियो बनाई जाएगी। और जल्दी व्हाइट बोर्ड पर लाइव वीडियो बनाई जाएगी, थोड़ी पढ़ाई जाएगी आपको फुल डिटेल में। 2-4 दिन के अंदर ही जल्दी आपको करंट अफेयर भी सब टॉपिक करवाए जाएंगे। जो भी आपके वीक टॉपिक हैं वो आपके बेस्ट टॉपिक बना दिए जाएंगे।